पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी और बाद में आजम खान को इस मामले में जमानत मिल गई है। लेकिन अब उनके इस मुकदमे में कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आजम खान अपने इसी मामले को लेकर रामपुर की अदालत में हाजिर हुए थे, जहां पर सुनवाई के बाद मुकदमे की तारीख 22 नवंबर मुकर्रर कर दी गई और यानी कि मामले की अब अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। वहीं आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि 185/2019 क्राइम नंबर जो थाना मिलक में पंजीकृत हुआ था उससे संबंधित मामला था और इसको लोअर कोर्ट में कन्वेक्शन कर दिया गया था और इसके अगेंस्ट वो अपील की गई और इसी को लेकर आजम खान कोर्ट पहुंचे। ये 185/2019 क्राइम नंबर जो थाना मिलेक में पंजीकृत हुआ था उससे संबंधित मामला था, जिसने लोअर कोर्ट में जिसमें कन्विक्शन कर दिया था, जिसके आगे हम अपील में गए हैं। तो आज जो अपील में तारीख लगी हुई थी 16 तारीख, ये उस संबंध में मामला। तो क्या हुआ आज अपील में तारीख को? आज अपील में 22 तारीख लग चुकी है। स्टेट की तरफ से हमने जो अपील दाखिल करी उसका अभी तक उन्होंने जवाब दाखिल नहीं करा है। तो 22 नवंबर जी 22 नवंबर। तो आजम खान कोर्ट में आए तो उनका क्या था? आज कोर्ट में क्यों आए थे आजम खान? कुछ साइन हुए थे या कोई बयान? आज के लिए तारीख फिक्स थी, इसलिए उन्हें आना पड़ा। उन्होंने अपने जो ऑर्डर शीट पे उस पर सिग्नेचर करे और चले गए। ये वही मामला है जिसमें सजा पड़ी थी? अपील अपील वही है। ये 100 रामपुर में राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान बबलू यूपी में हो रहे उपचुनाव को लेकर नाराजगी उन्होंने जताई है और इससे पहले वो अपने बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए थे। मोहम्मद उस्मान ने कहा था कि रामपुर का नाम उपचुनाव नगर रख देना चाहिए और इस बार रालोद जिला अध्यक्ष एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इसका बड़ा कारण सपा की तरफ से आजिम रजा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करा गया है और इसी की वजह से वो काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका सीधा आरोप है कि सपा के घोषित प्रत्याशी व्यवहार में अच्छे नहीं हैं और एक बार फिर से उनको जनता के ऊपर थोप दिया गया है, जो सरासर आजम खान के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। यही नहीं, आसिम रजा पर भी कई ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिनमें अगर वो कानूनी प्रक्रिया के लपेटे में आते हैं तो एक बार फिर से इस सीट पर लोगों को उपचुनाव का सामना करना पड़ सकता है। मैं मोहम्मद उस्मान, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जनपद रामपुर। मैंने जो सुबह वीडियो बनाया साहब, वो गुस्से में जब मुझे पता चला तो मैंने वीडियो अपना सोशल मीडिया पर लाइव आन के लोगों से अपील करी है कि आसिम राजा जैसे व्यक्ति को आजम खान ने टिकट दिया है तो ये मैं मानता हूं कि आजम खान ने अपने आप को समर्पण कर दिया। दूसरी चीज, अगर वो अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़ाना चाहते थे तो अपनी बेटे की बीवी रिजवान मोहम्मद खान की बेटी सिद्ध राजीव को टिकट देते, वो फर्ज से जीत जाती चुनाव। लेकिन आजम खान ने ऐसा नहीं किया। दूसरी चीज, उनके और बहुत वफादार थे जो चुनाव लड़ने लायक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें भी दरकिनार कर दिया। तुर्क बिरादरी में थे, पठान बिरादरी में थे, अंसारी बिरादरी में थे, शेख बिरादरी में थे, अजीब जितनी बिरादरी है सब उनकी वफादार रही हैं और उन्होंने अपने ऊपर मुकदमे लगवाए हैं इनकी खातिर। लेकिन माननीय पूर्व विधायक आजम खान ने जो है ये कोई ना कोई खेल करा है, एक बात सुनो, और अपने आप को सरकार के आगे समर्पण किया है। तो आप तो अलायंस में हो समाजवादी पार्टी के साथ, तो आप कैसे विरोध कर रहे हो? भाई हम अलायंस में हैं, लेकिन हम जो है सही का साथ देंगे। पार्टी हमें चाहे तो रखे, पार्टी हमें चाहे तो पार्टी निकाल सकती है। तो इस हद तक विरोध करोगे आप? इस हद तक विरोध करेंगे। आजम खान की गुंडागर्दी, तानाशाही रामपुर में नहीं चलने देंगे। समाजवादी में अगर किसी और को कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए था उन्हें, आजम खान तो रामपुर में अपनी चलाते हैं समाजवादी में, तो समाजवादी पार्टी का यहाँ नाम कहाँ है? यहाँ तो जो सर्वे सर्वा आजम खान है समाजवादी पार्टी के, और किसी व्यक्ति की यहाँ जगह कहाँ है समाजवादी पार्टी में? तो फिर काय का अलायंस, काय का मतलब जो गठबंधन, वो तो जैसे चांग उतार देंगे, एक सड़क छाप को किसी को चांगे उसे उतार देंगे। आजम खान की घोड़ी है आसिम खान, आसिम राजा आजम खान की घोड़ी हैं। मतलब वो अगर जीत भी जाएंगे तो वो उनके ऑफिस में झाड़ू लगाने का काम करेंगे। तो विरोध कर रहे हैं हम पूरा विरोध करेंगे और जनता से अपील करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताएं जो उद्योग लेकर आए रामपुर में, जो जनता को खुशहाली दे और जो जनता से प्यार करे।
यूपी में भले ही सरकार अवैध कब्जेधारियों पर शिकंजा कसने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हो और अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा हो, लेकिन महोबा में दिन दहाड़े कथित बीजेपी नेता की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए अवैध निर्माण कार्य कराने का मामला सामने आया है और इसकी सूचना जब एसडीएम सदर को लगी तो तत्काल निर्माण कार्य को रुकवाया गया। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला महोबा शहर के चरखारी बाईपास इलाके का बताया जा रहा है, जहां सरकारी जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने एसडीएम से शिकायत की थी और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता योगेश यादव योगी ने इस मामले में सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता ही जमीनों को कब्जा करते हुए अवैध निर्माण कराने का काम कर रहे हैं। अमरोहा में आपसी विवाद में मारपीट करने का मामला सामने आया है और मामला थाना रजबपुर के पिपली दाऊद गांव का बताया जा रहा है, जहां एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और दबंगों ने युवक को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद युवक को घायल अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं पीड़ित की पत्नी ने पैसे न देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम बुशरा है। अच्छा बुशरा, झगड़ा कैसे हुआ ये? झगड़ा कोई कुछ नहीं था, सिर्फ पैसों का मामला था। ये मुझसे सुबह घर से निकले 100 रुपये लेकर तेल के लिए, तो मैं अपने पैसे लेने जा रही हूँ और अभी आ रही हूँ आधे घंटे में वापस। 1 घंटे बाद मेरे पड़ोसी के पास फोन आता है कि यहाँ से लेके चले जाओ वरना इसे जान से मार देंगे। जैसे मैं वहाँ पहुँची अंधेरे कमरे में चाकू और हथौड़ा लेकर अब वो खड़ा हुआ था और वार कर रहा था बहुत बुरी तरह से। मैंने बचाया। किस गाँव में? भीकनपुर नाम है उसका, राकेश। अच्छा, राकेश ने पीटा इन्हें? हाँ। मेरा नाम इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।